हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पिछले सर्ग में रावण का दहन हो गया है। सब कुछ लंका का दहन और विभीषण का राज तिलक हो चुका है। अब आगे सर्ग में सीता जी आराम श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुख चंद्र का दर्शन करना। और आगे में पढ़ेंगे सर्ग में 114वां सर्ग युद्धकांड का 114वां सर्ग। तमुवाचि महाप्राज्ञे सोऽविवादे प्लवंगमम् रामं कमलपत्राक्षं परम धनुष्मताम। तदंतर परम बुद्धिमान वानर जी श्री हनुमान ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन्हें शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दे। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। उनकी विजय का समाचार सुनकर वे आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि ये मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास के युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी का ऐसा कहने पर धर्मात्माओं से श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यान नष्ट हो गई। उनकी आंखें डबडबाई और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता जी को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अनुराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, हे विदेहराज कुमारी, आप स्नान करके दिव्य अनुराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनका ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पति देव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पति देव रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा दी है, आपका वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सतीसाध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनकर चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तमती सीता देवी को शिविका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आई। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रही थी।
भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्होंने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु सीता देवी आ गई है। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। यह सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुघ्न रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ है। तदंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्कपूर्ण विचार करके रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी को यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना आरंभ किया। पगड़ी बांधे हुए, अंग पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बचती हुई छुरी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते ही हुए रीछ और बानरों और राक्षसों के समुदाय अंत तो दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन बानर आदमी के हटने से वह बड़ा भारी कौतूहल मच गया। जिन्होंने हटाया जाता था उन्हें उनके मन में बड़ा उद्योग होता था। सब और उद्वेग देखकर रघुनाथ जी अपनी सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों की को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्होंने जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उड़ाना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरा आदर करके इस सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो उस उद्योगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्म जन हैं। घर, वस्त्र, पनात, चाह दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करता है। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरता पूर्वक व्यवहार है वे भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार यही उसके लिए आवरण है। विपत्ति काल में शारीरिक और मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है, विशेषतः मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिवी का पाल की छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और वे सभी बानर उनका दर्शन करें। श्री राम का ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव और कपिवर, हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं सूचित कर रही थी कि वे उनकी पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन्हें तीनों ने यह अनुमान लगाया कि रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी, पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ ही जा रही थी। उस तरह अपने पति देव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाली प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 114वां चरित्र का विराम हुआ। अब 115वां पढ़ेंगे। उसमें पंचसा अधिक शततम सर्ग है, मतलब 115वां सर्ग। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना।
मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अपराध बताना आरंभ किया। भद्रे सम्रांगण में शत्रु की पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा दिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो सब मैंने किया। अब मेरे आमच का अंत हो गया। मुझ पर जो भी कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों का एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिणाम परिश्रम सफल हो गया। इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके बाहर से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय वो चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैव वश प्राप्त हुआ है, जिसका मैंने मानव साध्य उस साथ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या मल से मार्जन नहीं कर देता है उसे मंद बुद्धि मानव के महान परमार्थ से भी क्या लाभ है। हनुमान ने जो समुद्र को लांगा और लंका का विध्वंस किया उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज भी सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर मुझे हितकर सलाह देते रहे। इनका परिश्रम अब सार्थक हो गया। ये विभीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ उनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री रामचंद्र जी बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्र वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी। उनके प्राण वल्लभ उन्हीं अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोका अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल कमल लोचना सुंदरी सीता से बानर और राक्षसों की भरी हुई सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगी। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मानव रक्षा के लिए अभिलाषा से रावत का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या में भावित अंतःकरण वाली अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त ने वातापी और इलवल के बह से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था। उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपनी सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही ये सब कुछ मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी तुम्हारी यहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे में दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कोई ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस लोभ से कि वह मेरी साथ अपने दिनों तक रहकर स्वाद स्थापित कर चुकी है मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दिशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया है। अब मेरी सामने प्रति ममता या आसक्ति नहीं है। अतः तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है कि इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो या भरत या लक्ष्मण संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज भीषण के पास भी रह सकती हो।
जहाँ तुम्हें सुख मिले वहाँ अपने मन लगाओ। सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम तारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण त्रिकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे मानवी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता की समान आंसू बहाने और रोने लगी। 115वां सर्ग पूरा हुआ। अब भगवान को याद करने लगी। अब भग- सीता का स्वयंवर उपालम मंगल में अब 115वां सर्ग पूरा हुआ। एक अब 116वां सर्ग पढ़ेंगे। भगवान की थोड़ी सी प्रार्थना करें। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल व्रत संभारी हरनाथ मम संकट भारी। अब एक छोटा सा शिव जी का भजन करने। अब सीता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, जैसे राम जी ने कहा है। तो अलक निरंजन तब दुख भंजन वो शंकर भोलेनाथ वाह वाह शंकर भोलेनाथ। अलक निरंजन तब दुख भंजन शंकर भोलेनाथ सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। सब दुख कर अलख निरंजन सब दुख भंजन शंकर भोलेनाथ। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। माथे पे चंदा जटाओं में गंगा गल सर्पों का हार। सब दुख दूर करो भोलेनाथ। अलख निरंजन सब दुख भंजन शंकर भोलेनाथ। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। सब दुख दूर करो। अलख निरंजन कानों में कुंडल हाथ कमंडल चले महतानी चाल। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। हाथों में डमरू पैरों में घुंघरू चले महतानी चाल। सब दुख दूर करो अलख निरंजन सब दुख भंजन शंकर भोलेनाथ। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। नंदी की सवारी संग गोरा प्यार गोदी में गणपति लाल। सब दुख दूर करो मेरे भोलेनाथ। अब सीता जी के पास आंसू पाने की सिवा और कोई चारा नहीं था। अब 115वें सर्ग में अब पढ़ो। हाँ सुनिए। सीता जी का श्री राम को उपालंब पूर्व उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। देव मुक्ता तू वैदेही पुरुषा परसम रोम हर्षम रावेण रा सरोसेन कृत्वा प्रवस्थिता भवते। श्री रघुनाथ जी ने रोज पूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बातें कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी जटा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर विदेह मिथिलेश कुमारी लाश से गड़ गई और उन बागवानों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरत प्रवाह बहने लगी। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पहुंचती हुई वे धीरे धीरे गदगद वाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली। वीर आप ऐसी कठोर अनुचित कर्ण कटु और रूसी बातें मुझे क्यों सुना रहे हो। जैसे कोई निम्न
श्रेणी के पुरुष निम्न कोट की ही स्त्री से न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आपने मुझसे ये कह रहे हैं। महाभाव, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूँ, मैं संदेह योग्य नहीं हूँ। श्री नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल लीजिए। प्रभु, रावण की परीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आपसे नहीं लगा रहता है, उस पर दूसरे कोई का अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका गोल उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश और अबला क्या कर सकती थी। दूसरों के मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। उस समय बानर वीर हनुमान ने मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों को परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार के बस जीवन के संकट में डालकर आपको यह युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। हे नृपश्रेष्ठ, आपने ऊंचे मनुष्य की भांति केवल रोज का ही अनुसरण करके मेरी शील स्वभाव को विचार छोड़कर केवल निम्न कोट की स्त्रियों के स्वभाव को ही आपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है। मैं भूतल से प्रकट हुई साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ और दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक दिव्य एवं दिव्य है। मुझमें चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया। इन सबको आपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पान ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही बुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी ने मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दिशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदय नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्त के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का यह अपमान नहीं जाता सहा नहीं जाता था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चेता तैयार की। इस समय रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने और उनसे कुछ कहने तथा उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की और उसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करके मित्रेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी रघुनाथ जी
मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता रघुनाथ जी का अतिक्रमण ना किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी और अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह कुमारी अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीपवती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तपाए हुई नूतन सुवर्ण की सी कांति वाली सीता आग में तपाकर शुद्ध किए गए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित थी। वे सब लोगों के निकट होने उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई बेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों और देवता गंधर्वों ने देखा जैसे यज्ञ में पूर्ण आहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती हुई आग में प्रवेश कर रही है। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा संस्कार की हुई वसुंधरा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार वसुधारा की आहुति दी जाती है। उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को आग में गिरते हुए देख वहाँ आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोगों के दिव्य प्राणी ऋषि मुनि देवता गंधर्व दानवों ने भी भगवती सीता की आग में गिरते देखा। मनु स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और बानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। छत्तीस से 16 मात्रा में पूरा हुआ। मंगले भवने अमंगले हारी डबहु दशरथे अजर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाते मम संकट भारी। अब भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन करना। तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले बानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन 116वां सर्व पूरा हुआ है, 117वां सर्व में और युद्ध कांड का भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन करना। तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले बानर राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए। आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। ततो वैश्रवणो राजा यमस्य पितृवीचे सहस्रात् देवतो वरुणस्य जलेश्वरम् धननेन श्रीमान महादेवो वृषध्वज कर्ता सर्वस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरे एते सर्वे समागम्य विमानैः शूरसैन्यैः आगत्य नगरी लंका जगमुषि राघव। इसी समय मित्र ध्रुवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी शेष नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रादि श्रीमान वृषध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के दृष्टा ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञान विलाप हुए उपेक्षते कथम सीता पतंती हव्य वाहिनी कथम देव गण श्रेष्ठ महात्मनम
नाव बुद्धि से श्री राम आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ और सब व्यापक हैं। फिर आप इस समय आग में घिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवता में श्रेष्ठ पूजनीय हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतुधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के अधिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव शशि के आदि अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों को ऐसा कहने पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ लोकनाथ सोमनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान मैं जो हूँ, यहाँ से आया हूँ, वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुराज जी ने के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार का, सत्य पराक्रमी रघुवीर आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी बाहा है तथा देवताओं के भूत भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हे रघुनंदन आप अविनाशी परम ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि के मध्य और अंत के सत्य रूप से विद्यमान है। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आप ही विश्व विश्वक्सेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही सर्वांग धनवा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि सत्य क्षमा इंद्रिय निग्रह और सृष्टि प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र, युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप परम नाभ भी आप ही हैं। दिव्य महिषी गण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल जानते हैं, बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधि विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय एवं पूर्वज हैं। यज्ञ सत्कार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में, ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को पृथ्वी को और समस्त पर्वतों की धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के प्रलय के तल के ऊपर महान सर्प शेष नाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम आप ही तीनों लोगों को तो देवताओं, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मा मैं ब्रह्मा आपका सर, आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी विद्या है। प्रभु मुझे ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों को बंद होना, रात्रि खुलना और दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। भक्त स्थल में श्री भक्त का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में 52 अवतार के
आपने ही अपने 3 परों से 3 लोक नापे दिए थे। आपने अत्यंत दानव दैत्य राज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है। आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में प्रजापति हैं। धर्मात्मा में शेष रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों को कार्य अपने आपने संपन्न कर दिया। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल समोह है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं है। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है। आपका सृष्टवन अमोघ तथा आप इष्ट भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ हो जाते हैं, अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य स्वरूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्रोत तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। जय राम, जय राम, जय सिया राम। जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 117वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 118 में पढ़ेंगे। मैं 118वां युद्ध कांड का 118वां सर्ग। मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर चिता से प्रकट होना और श्री राम को समर्पित करके उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना तथा श्री राम का सीता को सहज स्वीकार करना। जय राम, जय राम, जय सिया राम। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। सब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में रंग लेंगे खबरिया रे, कौन पलवर में। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। तू अकेला नहीं प्राणी राम, तेरा साथ में विधि का विधान। ध्यानी राम कहिए, सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जय विध राखे राम ताई विध रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारी रूप श्री राम जी को भाएगा। राम जी को भाएगा फले असत, राम तो काम करते रहिए। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जय विध राखे राम ताई विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ, दीनानाथ के महलों में राख, चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निधि राधे राम राम कहिए, साधु संग, साधु संग राम रस अंग अंग रमिए। रस काम रस त्याग प्यारे राम रस पढ़िए। नाता एक नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। राम जय, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अब मूर्तिमान अग्निदेव का सीता को लेकर सीता से प्रकट होना 118वें सर्ग में। प्रकट होना, श्री राम को समर्पित करके उनको पवित्रता की प्रमाणित करना व श्री राम जी का सीता को सहज स्वीकार करना। ये तो
लीला कर रहे हैं भगवान। तो जनता को विश्वास नहीं होता है, फिर भी अयोध्या की जनता को विश्वास नहीं होता। आखिर सीता को तो शत्रु ने ही सब माना पड़ा। कभी सुख नहीं पाया सीता ने। सीता ने कभी भी सुख पाया ही नहीं। ब्रह्मा जी के कहे हुए शुभ वचन को थोड़ा सा सीता की तरफ से गा लिया जाए। सीता करे बिलाप बस जन्म बेटी को नहीं देना। सीता करे बिलाप जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। सीता करे बिलाप जन्म बेटी को मत देना। पेलहित मैंने बाबुल से लगाया। पेलहित मैंने बाबुल से लगाया। जाने स्वयंवर दियो रचाए जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। दुहित मैंने माता से लगाया। दुहित मैंने माता से लगाया। जन भेद दही ससुराल जन्म बेटी को मत देना। सीता करे बिलाप जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। तिजहित मैंने सासुल से लगाया। तिजहित में सासुल से लगाया। जन मांग लिए वरदान जन्म बेटी को मत देना। जन मांग लिए वरदान जन बेटी को मत देना। तो जो हित मैंने ससुरा से लगाया। तो हित मैंने सासुर सुसर से लगाया। जन भेज दही बलिवास जन्म बेट को मत देना। पिता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। पाँच महित मैंने पति से लगाया। पाँच महित मैंने पति से लगाया। जाने घर से दही निकाल जन्म बेटी ओ ना देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। छठहित मैंने बाली से लगाया। छठहित मैंने बाली से लगाया। जन दे दिया सब रोजान जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। छठहित मैंने छठहित मैंने सातवां हित मैंने बेटों से लगाया। सातवां हित मैंने बेटों से लगाया। उन्हें दी मेरी पहचान जन्म बेट को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। सीता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। आठों हित मैंने धरती से लगाया। आठों हित मैंने धरती से लगाया। जन रही गो जन गोद में नहीं बिठाई जन्म बेटी को मत देना। पिता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। हे मेरे दीनानाथ जन्म बेटी को मत देना। जन्म बेटी को मत देना। पिता करे विलाप जन्म बेटी को मत देना। जय हो प्रभु की लीला अपरंपार है। और सीता ने खूब प्रयास किया था और अपने अग्नि में प्रवेश कर लिया है। अब इसके बाद सीता अग्नि में थी बिल्कुल सोने की तरह तपके आई है। और सीता जी ने वाकई में सीता ने तो अपनी जिंदगी में कभी सो ही नहीं पाया। जो अपनी वजन बनाएंगी वो ही नहीं बनेगी। तो
उनकी पवित्रता को प्रमाणित करना, श्री राम को सीता को सहज स्वीकार करना। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तमान अग्निदेव विधेय नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखेरते हुए दिव्य स्वरूप रूपधारी हाव्य वाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कीर्त कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके अंगों पर लाल रंग की प्रेस की साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केस सुशोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए हुए फूलों के हार कुमला कुमलाए तक नहीं थे। अनिंदित सुंदर सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, यह आपकी धर्म पत्नी विदेह राजकुमारी सीता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। न विवाचा न मनसा ने बुद्ध्या न चतुषा सुरव्रता प्रतिशोटिर्ना स्वमत्याचर छुआ। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सती ने मन वाणी बुद्धि और नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसलिए सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। आराधना अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इस अपहरण किया था, उस समय बिचारी सती सूने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी। इसका कोई बस नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षसी इसके सामने इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। यह आप ही की और अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इनकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी भी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। ये मिथिलेश नंदिनी सर्वथा निष्पाप है। आप ही इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इसे अभी कोई कठोर बात न कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदंतर महातेजस्वी धैर्यवान महान पराक्रमी धर्मात्मा श्रेष्ठ श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव ने उनकी पूर्वोक्त बातें उत्तर में कहा। भगवान, लोगों में सीता जी का पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्ध विषय परीक्षा आवश्यक थी। क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि यह जानक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता, तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझमें ही लगा रहता है और मुझसे कभी अलग नहीं होता। वे सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार ही चलती है। मुझे यह भी विश्वास है कि मैं जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित और इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेहराज कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्दर्श और दूसरों के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था।
ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता एवं घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा। देश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनुष्य पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों को मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हित कर वचन का मुझे अवश्य ही पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिय सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने ही योग्य हैं। 118वां सर्ग पूरा हुआ। और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिन्य कंवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में कौन लेंगे खबरिया रे, कौन पल भर में हरे रामा 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 हरे हरे। अब 119 युद्ध कांड का 119वां सर्ग में महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए राजा दशरथ को प्रणाम करना और दशरथ का दोनों पुत्रों तथा सीता को आवश्यक संदेश दे इंद्रलोक को जाना। अब आगे श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इन सब शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। शत्रुओं को संताप देने वाले विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित महाभाव कमल ने आप धर्मात्माओं से श्रेष्ठ हैं। आपने रावण बद रूप कार्य कर संपन्न कर लिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम रावण जनित भय और दुख सारे लोगों को लिए बड़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर अब दुखी भरत को धीरज बढ़ाकर यशस्वी कौशल्या केकई तथा लक्ष्मण जननी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर स्वहृदय को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। ककुत्सत कुलनंदन देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके यशस्वी गुरु थे। श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया, आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी के बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उस स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। दशरथ जी आगे भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अपने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से देदीप्यमान थे। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। शेष शासन पर बैठे हुए उन महाभाव नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, में सर्वो बहुमते सम्मानस्य सुरेश वहित्वा राम विहीनस्य सत्यम प्रतिदृणोमते। हे राम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुमसे विलभ होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए। तुमने वनवास की अवधि पूरी कर ली। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन,
तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकई ने जो जो बातें कही थी वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूँ। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आया हो बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को उतार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया था। स्वयं आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम है कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम कौशल्या का जीवन सार्थक है, जो वन में लौटने पर तुम जैसे सत्यशीलन जी पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेगी। रघुनंदन वे प्रजाजनवी के साथ हैं, जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज सिंहासन पर भूपाल पर के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा पवित्र और बलवान है, वह तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र ही मिलन देखना चाहता हूँ। तो में तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हुई हो गई है, मेरी प्रतिज्ञा तुमने पूर्ण कर दी। संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। हे शत्रुघ्न, ये सभी काम तुम कर चुके हैं, इससे तुम्हें स्मरणीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित हो, दीर्घायु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके, तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आप कैकेयी और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों का पर कृपा करें। हे प्रभु, आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूँ, आपका यह घोर सा पुत्र सहित कैकेयी का स्पर्श ना करें। तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर यह बात कही, बस रामम सतुष्टा भक्त्या विरेन्द्र सह सीत्या कथा मम महाप्रीत है प्राप्तम धर्म फलम से। बस तुमने विधेयनंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्ति पूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। धर्मज्ञ भविष्य में तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा। भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये सब तीनों लोग सिद्ध और महिषी भी परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। तो में शत्रुओं को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गुह्य तत्व हैं। यही वेदों द्वारा प्रतिपादित अव्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म है। विदेह नंदिनी सीता के साथ शांति भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण संपूर्ण धर्माचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्र वधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, विदेह नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए ही जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता ना हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। जय राम, जय जय राम।
नृपश्रेष्ठ महानुभाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शरीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा ले देवराज इंद्र के लोक में चले गए। 119वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, जय बहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल वे। आज कर लो रे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सार वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत शंभु भवानी असघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड गरुण के अहिय की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश चहों होड़ सब ग्रंथन को रस तन मन धन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।